कोयले से चलने वाली, बिजली से चलने वाली और डीजल से चलने वाली ट्रेनों के बारे में तो सुना होगा, मगर पहली बार इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो बनने जा रही है। दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे दौड़ाने वाली है। हरियाणा के इस जिले में हमारी ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी, जिसकी टॉप स्पीड होगी 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। पाकिस्तान के रेलवे निजाम की तो आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निजाम इस वक्त खसारे का शिकार है। पाकिस्तान के पास जो ट्रेनें मौजूद हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का तेल मौजूद है। अगर 3 दिन तक इन ट्रेनों को तेल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ट्रेन बंद हो जाएंगी। इंडिया की जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की मतलब स्पीड है, वो देखकर कभी कभी यकीन नहीं आता, बहुत तेजी से जा रहा है। भारतीय रेलवे रविवार को दैट मीन्स 16 जुलाई को अपना 170 साल पूरा करने जा रही है। अब धीरे धीरे भारतीय रेलवे की सूरत भी बदलती जा रही है। और उसकी ख़ास बात यह है कि ये मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में खुद मेक की जाएंगी इसके सारे कंपोनेंट। हमने भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है, ठीक है, वो भी अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी हमारे पास सैलरीज नहीं है देने को, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पूरी होती, इसको पेट्रोल पे ख़त्म करना है। हमारे मुल्क में जो नशई वगैरह हैं, जो नशई की जो कम्युनिटी है वो उस रेलवे स्टेशन के पास बहुत आसपास रहते हैं, तो वो करते हैं कि वो रेलवे स्टेशन के नट्स उतार लिए, उसके बाद पटरी में से चीज़ें उठा ली, तो वो एक डर लगा रहा था कि ट्रेन पटरी से कहीं नीचे ना गिर जाए। काफ़ी नट्स उतार लेते हैं, वो पटरी अपनी जगह से हिलना शुरू कर देते हैं। काफ़ी जगह ऐसी आती हैं जहाँ पर ट्रेन एकदम वैसे झटका खाती है फिर जाती है। तो पाकिस्तान में तो अब ट्रेन का तो ना ही पूछे ना, कि अभी मेरा एक कज़न है मेरा, अभी वो कल शाम 6 बजे की ट्रेन में बैठा है और अभी दोपहर को सुबह रात को 3 बजे वो पहुंचा है। अच्छा। ट्रेन में। कहाँ से आया? पिंडी से लाहौर आया। अच्छा। अगले साल भारत के लिए एक काफी बड़ा ऐतिहासिक पल होने वाला है, जहां हमारे देश की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। इस ट्रेन में कुल 8 कोचेस होंगे। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। इनकी अपनी मैन्युफैक्चर थी, तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको ये काम करना चाहिए। बुलेट ट्रेन अगर बाद में, अभी तो बना रहे हैं, बाद में इतनी आवाम चढ़ जाती है, ये ना हो कि एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाए, तो अच्छे से देख के बनाइएगा इंडिया वालों। तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले वैक्सीनेशन भी स्टार्ट की थी और वो भी इनकी अपनी मैन्युफैक्चर थी, तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको ये काम करना चाहिए। बुलेट ट्रेन अगर बाद में, अभी तो बना रहे हैं, बाद में इतनी आवाम चढ़ जाती है, ये ना हो कि एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाए, तो अच्छे से देख के बनाइएगा इंडिया वालों। वैसे तो अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ कर रही हूँ, लेकिन बीच में से कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलतियाँ भी तो निकालनी होती हैं आप लोगों को बताने के लिए कि भाई थोड़ा रुक के वो ट्रेन में ज्यादा लोग ना, वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसे काम होते हैं, वहाँ पे इंडिया की आवाम पाकिस्तान से ज्यादा है। और आपको पता है ना कि आवाम है वो मुंबई की और सारे खाते पीते घरानों के हैं। तो पाकिस्तान में काम होता ज़रूर है, लेकिन बेचारे अवाम जो हैं वो ज़्यादा ज़रा अपर क्लास के हैं ना पाकिस्तानी, उनके पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, ट्रेन के सफ़र इंडिया वाले ही करते हैं। फिर भी मैं कह रही हूँ कि तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीन में एक निकालना हमारा काम है, फ़र्ज़ है, हम आपके खैर ख्वाह हैं, तो हमें तो बताना चाहिए ना आपको कि थोड़ा जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग वो ठीक रखें। तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिएगा, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा। और पाकिस्तान के लिए मैसेज मेरा ये है, कुछ शर्म कर लो, खुदा दा वास्ता कुछ शर्म कर लो। इंडिया बनाई जा रहा है नंबर, तुसी ਜਿਹੜੇ प्रोजेक्ट बनाए ने वो भी ठप पे ने ते आवाम नूं तंग कर मारिया है। ट्रेन को देख के कभी कसम से, ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन हम लोगों ने इतना जितना उसके ऊपर खर्च किया है, मुझे बताएं वह जो खर्च किया है पाकिस्तानियों ने, मतलब हमारी हुकूमत ने, क्या वो जो पैसे लगाए गए हैं वो पूरे हो चुके हैं अभी तक ऑरेंज लाइन ट्रेन के? अभी तक खसारे में है। ते हुण खलोते ने, मैं कोई दुरफटे मूव नहीं कह सकती, तो कुछ सोच लो इंडिया अगे जा रहा है, अब बच्चे पैदा करने भी हो अगे ते ट्रेनां बनाने भी हो अगे, ते तुसी जड़े ने ना बच्चे पैदा कर सक रहे हो ना ट्रेनां बना सक रहे हो, करना की है तुसी दसो मैनू। जॉब चलो छड्डो, दफा करो। ते हुण फिर अगे मैं बोलांगी कि इंडिया वाले चंगा काम कर रहे हो, तो पाकिस्तानियों भी थोड़ा समझा दिओ आके इत्थे कि यह भी चंगा काम कर लैन। सानू जो शॉपिंग करने वास्ते भी इन्ना बाउंड कर छड़िया। 8 बजे ये आ गई हाँ मैं इत्थे, ते हुण 8 बजे का टाइम है, तो शॉपिंग कदों करिए, तो इन्हों इंटरव्यू कदों दईए। तो अगर वो इंडिया बनाना चाह रहा है अपने ही कंपोनेंट से, ये उसका मतलब कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका अपना हक है, मगर मेरे ख्याल में वो बना नहीं सकेगा इस तरीके से। वो जो
टॉपिक होता है ग्लोबल पार्टिसिपेशन, तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगा। अच्छा, जो अब तक उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए, तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हो और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। उनका इंडिया है और उनका हक है, जैसे वो करना चाहते हैं वो करें। हमें उसमें डेफिनेटली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है, तो उसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। उनको डेफिनेटली अब जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद सुन सीखा ना, बुलेट ट्रेन एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है, उन्होंने डेफिनेटली आइडियाज़ किसी से लिए होंगे। अच्छा, हाँ, तो इसलिए जब आइडियाज़ लिए हैं तो सामान भी लेना चाहिए। यानी कि वो खुद नहीं उनको बनाना चाहिए, सामान लेना चाहिए नहीं, हमारी तरह। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो, मैं 100% नहीं कह रहा, मतलब कि जहाँ पे भी कंपेटिटिव चीज़ें मिलती हों वहाँ से लेनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, यानी कि खुद नहीं बनाना चाहिए और बाहर से लेनी चाहिए। रेलवे सिस्टम को बिजली पे कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं सादा आपको बता रहा हूँ, और हम लोग हमारे वहाँ पे तो बिजली के लिए चार्जिंग के लिए सॉकेट मौजूद नहीं है। बात ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी भी जिंदगी गुजर गई यहाँ पर। ठीक है। बात ये, ब्लोर साहब आए थे पीपल पार्टी के। ठीक है, ठीक है, बिजली पे हमारी रेलवे ट्रेन चलती थी। बिजली पे चलती थी? कौन सी ट्रेन चलती थी, मुझे आइडिया नहीं है। तेजगाम चलती थी। अच्छा। तेजरो चलती थी। यानी बिजली पे, फ्यूल की जगह बिजली पे। हाँ, यहाँ से अभी खंबे अंदर लगे हुए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, अभी भी खंबे लगे हुए हैं। अच्छा। ब्लोर साहब आए थे ना, वो रेलवे मिनिस्टर बन गए थे। अच्छा। उसके वक्त में ये तार सारी तारी गई थी, खानेवाल तक जाती थी बिजली वाली ट्रेन। ठीक है। खानेवाल तक जाती, 14 ट्रेनें नारोवाल चलती थी। ठीक है, वो भी बिजली पे। वो 14 ट्रेनें चलती थी। मैं आपको अब पूरा स्टूल दूंगा इसका रेलवे का, आप मुझसे पूछ रहे थे, पूरा दूंगा कैसे हुआ और कैसे निजाम खराब हो गया। ठीक है, खराब कैसे हुआ? 14 उसने ये ट्रेन का सिस्टम खत्म किया, तार शार, इंजन को तेल नहीं मिलता था। ख्वाजा साद रफीक आया, उसने जिस वक्त रेलवे वजीर बना, उसने इस पे बहुत मेहनत की थी। ठीक है ना, आप काटना नहीं इसी तरह मुझे। ऐसे ही चलाएंगे, आप जो बोलेंगे हम चलाएंगे। हमने तो बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना है। ख्वाजा ने इन ट्रेनों को देखा, इनके पोजीशन देखी, उसने चाइना से बोगियां मंगाई, इंजन मंगाए, उसने मेहनत बहुत अच्छे तरीके से की। और रेलवे, हम यहाँ पर हिस्से कमाते हैं, ठीक है, वो रेलवे चला। अभी भी लैंड शकरगढ़ पर चले गए, शकरगढ़ की लैंड लोगों ने उठा के ना अपने गार्डर पा लिए हैं। ठीक है, ये यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रैक्स के ऊपर जो सी वो होती हैं, उनकी लाइनें होती हैं, वो लाइनें उठा के घरों के गार्डर बना लिए, लोगों ने गार्डर बना लिया। अब शकरगढ़ ट्रेन नहीं जाती, इधर इतनी रौनक थी। आपने इंडिया की बात भी की है। इंडिया की एक ट्रेन चलती है ना, एक ट्रेन, वो पूरे अमले का खर्चा तारती है। ठीक है, अब ये पोजीशन बनी है। अब मैं तुम्हें सच्ची बात करूं, जब ये आया इमरान खान, इसने शेख रशीद मेरा नाम भी जानता है, ख्वाजा भी जानता है। ठीक है, ख्वाजा साद रफीक भी मेरा नाम जानता है। शेख रशीद आया, मैंने ये रॉयल सिटी होटल में उसके आगे हाथ जोड़े, रेलवे के लिए बेहतर करना, ये रॉयल सिटी होटल चला। उसने कहा बेटा, मुझे उस बेटे पे शर्म आई। उसने फौरी तौर पे कुछ नहीं किया, उसी रेलवे को वही चलाया, उसको बंद कर दिया, ट्रेनें बंद कर दी। लो वो ये आ गया, वो कोरोना आ गई है, ट्रेनें बंद हो गई। अब तो मैंने ये भी सुना है, या मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, छोटे स्टाफ तो वैसे ही खत्म हो गए। अब तो मेन स्टाफ इधर से चलता है, मुल्तान से आगे, मतलब छोटे जो स्टाफ थे, छोटे सिटीज थे, लोकल 102 ट्रेन चलती थी मेरे लाहौर जन्नत जिया की हुकूमत में। हम टांगे को मैं घास भेजता था, यहाँ पे घास नहीं होता टांगे। जी, मैं समझ रहा हूँ। 102 ट्रेनें चल रही थी। अब हमारे पास 15 ट्रेनें भी नहीं है, वो भी बंद की हुई है। तारा, नारोवार, रचना एक्सप्रेस, टोबे की एक्सप्रेस, सब बंद की हुई है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारतीय रेलवे की सूरत धीरे धीरे बदलती जा रही है। जो लोग पहले ट्रेन में सफ़र करना बहुत ही कठिन समझते थे, आज वही लोग भारतीय ट्रेन की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगला साल भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही ऐतिहासिक साल होने वाला है, जहां पर सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन भारत में दौड़ेगी। इस ट्रेन में कुल 8 कोच होंगे और यह ट्रेन के रूट की अगर बात करें तो यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच में चलेगी।
इस ट्रेन की दोस्तों खासियत यह है कि इसमें से धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इस तरह की इको फ्रेंडली ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले जर्मनी में की गई थी, जहां पर केवल 2 कोच की ही ट्रेन दौड़ाई जाती थी। इसके बाद बाकी के कंट्री जैसे कि यूके, चीन, अमेरिका और अब इसी कड़ी में भारत का नाम भी शामिल होने जा रहा है। दोस्तों, इस हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ट्रेन पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाई जा रही है। वहीं इस ट्रेन की टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं एक बार में इसकी रेंज होगी 360 किलोमीटर की। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी लोगों को इस न्यूज को लेकर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। उन लोगों का मानना है कि भारत कुछ भी कर ले, लेकिन इस प्रकार की ट्रेन भारत अपने आप अकेले कभी नहीं बना सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।